हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है सभी का ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी विषय के अतिलघुत्तरी प्रश्नों को 2024 से 2016 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी को मैं लेने वाला हूं बारी बारी से। आइए 2024 का प्रश्न लेते हैं। 2024 का पहला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? उत्तर है, यह पंक्ति संत कबीरदास के विषय में कही गई है। प्रश्न 2 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन शब्दों का योग तो स्पष्ट हो लेकिन उनका अर्थ उनके योग से अलग हो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नरसिंह, नरधन सिंह। प्रश्न 3 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे लिए गए हों और जिनका रूप व अर्थ बिना किसी परिवर्तन के हो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य। प्रश्न 4 है, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। उत्तर है, मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण हैं प्रश्न पत्र, निरीक्षण, परियोजना कार्य, चेकलिस्ट, इंटरव्यू। प्रश्न 5 है, किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। पहला है अग्नि, जिसका आग होता है। दूसरा है मति, मठ होता है। तीसरा है राजा, रज होता है, ठीक है। और चौथा है पुत्र, पुत्र का होता है पूत, ठीक है। यहाँ पर अग्नि, मति, राजा, पुत्र ये जो है तत्सम है और आग, मठ, रज और पूत ये जो है तद्भव है, ठीक है। प्रश्न 6 है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। उत्तर है, आंखें खुलना का अर्थ है सच्चाई का ज्ञान होना या जागरूक होना। 2023 का पहला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर है, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। उनकी रचनाओं में प्रेम और विरह की गहनता के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई। प्रश्न 2 है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है, तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर में हुआ था। प्रश्न 3 है, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। उत्तर है, पहला है रूढ़ शब्द, जिनके घटकों का स्वतंत्र अर्थ न हो, जैसे जल। यहाँ पर जल जो है ज और ल इसको अलग करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा है यौगिक, यौगिक शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हैं, जैसे घर वाला, घर और वाला। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जिनका अर्थ घटकों से भिन्न हो, जैसे नीलकंठ। कहने का मतलब है जो दिया गया है उसका तीसरा अर्थ निकले, ठीक है। चौथा है क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है, वह शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, लिखना, पढ़ना। शब्द के अंत में अगर ना आ रहा है तो लगभग लगभग वह क्रिया ही होती है दोस्तों। प्रश्न 5 है, मौन वाचन की 2 विशेषता बताइए। उत्तर है, पहला, मौन वाचन में अर्थ ग्रहण शीघ्र होता है। दूसरा है, यह नेत्र और मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। छठवां है, लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पहला, लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करती है। दूसरा है, यह जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। 2022 का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? उत्तर है, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहानियों को जनजीवन की समस्याओं से जोड़ा। प्रश्न 2 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। उत्तर है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्थात भूलूं क्या याद करूं है, जो हिंदी साहित्य की कालजयी कृति है, ठीक है। प्रश्न 3 है, राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। उत्तर है, कर्मवाच्य। हेडिंग है, रावण राम द्वारा मारा गया। प्रश्न 4 है,
आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। उत्तर है आधी खोपड़ी का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। वाक्य प्रयोग होगा दोस्तों, ब्रिजेश आधी खोपड़ी का आदमी है, मतलब मूर्ख व्यक्ति है। प्रश्न 5 है सुलेख किसे कहते हैं। उत्तर है सुंदर और आकर्षक लिखावट को सुलेख कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कैलीग्राफी कहते हैं। प्रश्न 6 है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, पहला हो गया। दूसरा है यह महात्मा गांधी जी के जन्मदिन का पर्व है। तीसरा है गांधी जी सत्य, अहिंसा और शांति के समर्थक थे। चौथा है भारत की स्वतंत्रता में उनका बड़ा योगदान था। 2021 का पहला प्रश्न है देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा, अर्थात जो बोलचाल की भाषाओं से गृहीत है। उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण लोटा, खिड़की, डिबिया, कचौड़ी आदि। प्रश्न 2 है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। उत्तर है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है पुरानी प्रथा पर चलना। वाक्य प्रयोग मेरी दादी आज भी लकीर की फकीर है, क्योंकि उन्हें कुछ नया समझाना बहुत मुश्किल होता है। प्रश्न 3 है मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर है मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ मुख की तुलना मयंक अर्थात चंद्रमा से की गई है। प्रश्न 4 है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। उत्तर है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। वाक्य प्रयोग रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। यो तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर है संयुक्त वाक्य हेडिंग है जिन वाक्यों में से 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का बोध होता है, जिसमें वाक्य विभिन्न योजकों जैसे और, अतः, या, तथा, एवं, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े होते हैं, तो उसे ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मीना पढ़ाई कर रही है लेकिन राम सो रहा है। राधा ने मेहनत की और सफल हो गई। प्रश्न 6 है तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ। उत्तर है तार सप्तक का संपादन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1983 ईस्वी में किया गया है। - 2020 का पहला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। उत्तर है अनेकार्थी शब्द हेडिंग है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण पानी, आभा, चमक, इज्जत, योग्यता, गजब, अद्भुत, जिनकी संभावना न हो। प्रश्न 2 है निर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। उत्तर है उपसर्ग और शब्द। उपसर्ग है निर, इसमें शब्द बनाएंगे निर्विकार, निर्धन, निर्दोष। सम उपसर्ग है, इसमें शब्द में जोड़ेंगे तो संयम, संयोग, संकीर्ण हो जाएगा। प्रश्न 3 है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। उत्तर है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है होश आना। वाक्य प्रयोग जब सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा तभी तुम्हारी आंखें खुलेगी। प्रश्न 4 है समय चूक पुण्य का पछताने लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है समय चूक पुण्य का पछताने लोकोक्ति का अर्थ है अवसर को खोकर क्या पछताना। वाक्य प्रयोग जिन्होंने समय को पहचान कर इसका सदुपयोग नहीं किया तो समय निकल जाने पर कैसा पछताना है। प्रश्न 5 है सरल वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर है सरल वाक्य हेडिंग है
जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बिजली चमकती है और पानी बरसता है। प्रश्न 6 है, केसर और केसर शब्दों के अर्थ में अंतर बताइए। उत्तर है शब्द अर्थ, केसर कुमकुम, केसर शेर के गले का बाल। 2019 का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 1 है, पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है, पुष्प तथा बिजली के दो दो पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। शब्द पर्यायवाची शब्द, शब्द है पुष्प, पुष्प का हो जाएगा सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। और बिजली का हो जाएगा विद्युत, दामिनी, चंचला, सौदामिनी, चपला। प्रश्न 2 है, जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। उत्तर है पहला है जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह पुरुष समास है। दूसरा है वीणा वादनी, वीणा का वादन करने वाली सरस्वती बहुब्रीहि समास है। प्रश्न 3 है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ गुस्सा होना या क्रोधित होना है। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में मेरे अच्छे अंक न आने पर मेरे पिताजी आग बबूला हो गए। प्रश्न 4 है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है, अनुप्रास अलंकार जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहते हैं या प्रयोग होता है। उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए। प्रश्न 5 है, उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। उत्तर है उपसर्ग शब्द, उपसर्ग है उप, उपदेश, उपग्रह, उपचुनाव, उपलब्ध। दूसरा है प्रति, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिरूप। ठीक है, यह शब्दों के पहले लगाया जाता है। प्रश्न 6 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। उत्तर है, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। 2018 का पहला प्रश्न है, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। उत्तर है शब्द तद्भव शब्द, कोकिल कोयल, सु का हो जाएगा सुयोग, सुकर्म। प्रश्न 2 है, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। उत्तर है पहला है प्र उपसर्ग लगाकर प्रचार और प्रसन्न हो जाएगा और दूसरा है सु उपसर्ग लगाकर, सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुंदर हो जाएगा और सुविधा हो जाएगा, मतलब शब्द के पहले लगाना है। प्रश्न 3 है, समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची शब्द निम्न हैं। समुद्र, जलधि, सिंधु, पयोधि, नदीस, उदधि, वारिधि, नीरनिधि, सागर। ठीक है, कोई भी चार लिख दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न 4 है, एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। उत्तर है, एक तरफ है शब्द, एक तरफ हो जाएगा समास का नाम। एक दंत यह द्विगु समास है, नील कमल यह जो है कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। प्रश्न 5 है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर है खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ है कथनी और करनी में अंतर। ठीक है, वाक्य प्रयोग, नेता लोग लोगों की सहायता के लिए बड़े बड़े आश्वासन देते हैं और अवसर आने पर गायब हो जाते हैं, उनका हाल खाने के दांत और दिखाने के और जैसा है। प्रश्न 6 है, कंकर पाथर जोर के मस्जिद लगी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए,
ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, इस पंक्ति के रचयिता कबीर दास हैं। 2017 का पहला प्रश्न है, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। हरिऔध जी हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। प्रश्न 2 है, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उत्तर है एक तरफ है शब्द, एक तरफ हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। उन्नति क्या हो जाएगा? अवनति। कृपण का हो जाएगा दाता। प्रश्न 3 है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। उत्तर है शब्द तत्सम रूप। सावन का हो जाएगा श्रवण और किसान का हो जाएगा कृषक। प्रश्न 4 है, आशु काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर है आशु काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न 5 है, आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग, भारत की क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। प्रश्न 6 है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? उत्तर है हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उन्हें महाप्राण की उपाधि उनकी गहरी और शक्तिशाली भाषाओं के लिए दी गई थी। 2016 का पहला प्रश्न है, त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। उत्तर है जिन वर्णों का उच्चारण करने में दंतों का सहयोग होता है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। ता वर्ग त थ द ध न का उच्चारण स्थान दंत है। प्रश्न 2 है, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। उत्तर है तद्भव शब्द एक तरफ है, दूसरे तरफ है तत्सम शब्द। आग का हो जाएगा अग्नि, हाथी का हो जाएगा हस्ती या गज। आगे देखते हैं दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। आइए प्रश्न 3 लेते हैं। प्रश्न 3 है, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? उत्तर है उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। प्रश्न 4 है, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर है लोकोक्ति का अर्थ तीतर बितर होना या अलग होना। वाक्य प्रयोग, भाई भाई की लड़ाई में उनके पूरे परिवार को 12 बाट कर दिए। प्रश्न 5 है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? उत्तर है अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। इसमें औपचारिक या नैतिक अनुशासन न होकर प्रयोजन आधारित लचीलापन होता है। प्रश्न 6 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशिष्ट अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण, लंबोदर, लंबधर उदर, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश, और दशानन, 10 धन आनन, 10 मुखों वाला अर्थात दोस्तों हो जाएगा रावण। तो दोस्तों ये था हिंदी विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्न 2016 से 2024 तक हमने करा दिए है। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जाएंगे तब भी हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1000 जैसे ही व्यूज आ जाते हैं वैसे ही आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 50 लाइक हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप शेयर करेंगे तो ये टारगेट बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जो है शेयर करते चलिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।